You guys are all enjoying good health. Today our topic is gaseous exchange in humans, air passageway, lower part. हम in last topic we discussed about our upper part, and in this topic we'll talk about lower part. लास्ट टॉपिक में हम लोग को याद है कि हम लोगों ने larynx पे एंड किया था, दैट इज आल्सो नोन एज अ वॉइस बॉक्स एंड कनेक्ट्स pharynx टू ट्रेकिया. इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेकिया की, दैट व्हाट इज ट्रेकिया. ट्रेकिया के लिए हम सेकेंड नेम यूज कर सकते हैं. द सेकेंड नेम यूज्ड फॉर ट्रेकिया इज विंड पाइप. व्हाट विंड पाइप मीन्स? विंड पाइप, हवा की नाली, एज द नेम प्रेजेंट्स. Basically, trachea क्या चीज़ है? Trachea is simply a long tube that is 12 centimeter long. 1 फुट तक, 1 फुट तक जो है ये लॉन्ग ट्यूब है जिसको हम लोग विंड पाइप कह रहे होते हैं, एंड इट इज मेड ऑफ कार्टिलेज. देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ट्रेकिया के बिल्कुल साथ एक ट्यूब होती है जिसको हम कह रहे होते हैं इसोफेगस. इसोफेगस बिल्कुल चिपकी हुई होती है, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती है, बिकॉज हम इसोफेगस में अपना फूड लेके जाते हैं, तो फूड जब हम swallow कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता चला जाता है, बिकॉज इट इज इन सॉलिड फॉर्म. सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन गैस अपना रास्ता खुद नहीं बना सकती है. तो इस वजह से अल्लाह ताला ने गैस के लिए रास्ता ऑल द टाइम एयर के लिए ओपन छोड़ा हुआ है, उसको कार्टिलेज के लिए ऑल द टाइम. दैट area, that tube is open. It is made up of cartilage which prevents it from कलास्प. कि ये कलास्प नहीं करती है, यानी चिपकती नहीं है. जब चिपकेगी नहीं तो वो सॉरी जब ये एयर जब ये ट्यूब चिपकेगी नहीं तो हवा आराम से इसके अंदर से गुजर सकती है. सेकेंडली, ट्रेकिया में जो कार्टिलेज है ये टोटली कार्टिलेज की बनी होती है. इसमें कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो बेसिकली सी शेप के होते हैं, यानी यहाँ पे सी शेप्ड रिंग्स होते हैं जो इसको क्लास्प होने से बचाते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं. ट्रेकिया उसके बाद जैसे जैसे नीचे मूव करती है, इट मूव्स डाउन टू आवर चेस्ट कैविटी, अर्थ यू कैन से हमारी छाती की तरफ जब मूव करती है तो इसके अंदर जो है वो हम लोग इसके अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उन टू पार्ट्स को अब हम लोग ब्रोंकस या ब्रोंकाई, सिंगुलर ब्रोंकस, और प्लूरल जो है उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं. और ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकाई, अब देखो ट्रेकिया मूव कर रही है, ये सिंपली इसमें कोई इसकी जो है वो फॉर्मेशन में डिफरेंस नहीं आता, जस्ट ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है टू पास गैस टू टू लंग्स. हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है, उसके अंदर गैसेस पास करने के लिए ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं. एक लेफ्ट लंग में चला जाता है और दूसरा राइट लंग में चली जाती है. ब्रोंकाई सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं, ये भी कार्टिलेज की बनी हुई होती है और सिंपली एक ओपन ट्यूब होती है जिसमें से एयर गुजर सकती है. ब्रोंकाई फर्दर जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स. आपने ट्री देखा होगा, आपको पता है ट्री की एक नीचे मेन ट्रंक होती है जो आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होती है. सेम इज द केस विद ट्रेकिया, और लंग्स का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ट्रीज की तरह है. ये भी नीचे ट्रेकिया जो है वो बिल्कुल ट्रंक की तरह यूज हो रहा होता है, और आगे फर्दर जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. जितनी फाइन ट्यूब्स, नैरो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर कार्टिलेज नहीं होगी उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहेंगे. ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बेसिकली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक क्लस्टर स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैलून्स होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको हम एल्विलर सैक कह रहे होते हैं. और एल्विलर सैक को ब्रोंक्यूल से अटैच करती हैं ट्यूब्स, जो वो भी बिल्कुल फाइन हेयर लाइक ट्यूब्स होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं. एल्वियोलाई ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर सैक्स को अटैच करती हैं. दीज आर फाइन नैरो ट्यूब्स एंड दीज आल्सो हैव नो कार्टिलेज. एल्वियोलर सैक क्या होता है? एल्वियोलर सैक बिल्कुल एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके गिर जो है वो कैपलरीज
मौजूद होती हैं। कैपिलरीज और एल्वुलर सैक दोनों मिलके गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी कैपिलरीज में ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बोनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बेसिस पे, यानी एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के उसमें आ जाती है लंग्स के अंदर, एल्वुलर सैक्स के अंदर, और एल्वुलर सैक के अंदर जो हम लोगों ने एयर ली होती है उसमें ऑक्सीजन के जो है वो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 16% होती है, तो वो जो है वो निकल के ब्लड में आ जाती है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बारीक कैपिलरीज ने एल्वुलर सैक को टोटली कवर किया होता है, बिल्कुल एक जाल की तरह। तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाई के अंदर वो डिफ्यूज कर देता है और वहां से ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलर सैक्स के अंदर डिफ्यूज कर देते हैं। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड सेम एयर पैसेज वे से होती हुई हमारे नोज से बाहर आ जाती है। सो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हियर इट एंड्स टिल लंग्स। हम लंग्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ें। इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी do comment down below, and I'll get back to you as soon as possible. See you in next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।